Good morning, students. Today we will start with the sum number 4 of the same exercise. Sum 4 is obtain the volume of rectangular boxes with the following of length, breadth and height. ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ? वॉल्यूम निकालना है. सानू ओदी लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है ते हाइट गिवन है. ठीक है. वॉल्यूम दा फॉर्मूला होंदा है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. पंजाबी च देखो इस तरह दे आयतकार बक्सियां दा आयतन पता करो जिन्हां दी लंबाई चौड़ाई ते ऊंचाई सानू दित्ती हुई है. ठीक है. क्रमवार सानू पहला सानू लंबाई दित्ती है, चौड़ाई ते फिर ऊंचाई. ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਲੈਂਥ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਲੈਂਥ ਮੀਨਸ ਲੰਬਾਈ. ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 5a. ਬ੍ਰੈਡਥ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਮੀਨਸ ਚੌੜਾਈ. A square ते हाइट मीन्स ऊंचाई दी हुई है 7a⁴. अब आप फाइंड आउट की करना है वॉल्यूम मतलब आयतन. ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਬ੍ਰੈਡਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਹਾਈਟ. ठीक है. तीनों की वैल्यू पुट कर दो. लेंथ हैगी 5a मल्टीप्लाई बाय 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7a⁴. मल्टीप्लाई करना ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ. ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ. 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 3 15. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. a ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ. ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ. ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਰੂਲ लगाओ, लॉ लगाओ. पावर सेम बेसिस ऐड इतने आ जाएगा a⁴ मल्टीप्लाई इनू एज इट इज लिख लो. नाउ 15 नु 7 ना मल्टीप्लाई करो. 15 नु 7 ना मल्टीप्लाई करके देखो की आता है 105. 105 फिर की कितना है वेरिएबल्स नु आपस में मल्टीप्लाई कर दो. अगेन वेरिएबल्स बेस सेम सी, पावर ऐड हो जाएगी. इथे आएगा a⁴ 7. नाउ नेक्स्ट पार्ट लेंथ. अगेन सानू लेंथ लंबाई दी हुई है 2p. ब्रेथ दी हुई सानू चौड़ाई 4q ते हाइट मतलब ऊंचाई. ऊंचाई सानू दी हुई है 8r. ठीक है. उस तो बाद आप निकालना वॉल्यूम. वॉल्यूम की होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई. लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. लंबाई की गई 2p 4q 8r. फिर आप फर्स्ट टू मल्टीप्लाई करेंगे. वेरिएबल नु कांस्टेंट नु कांस्टेंट ना वेरिएबल नु वेरिएबल ना कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 2 4 8. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वेरिएबल डिफरेंट ਹੈਗੇ. ਇੱਥੇ p ਹੈ, ਇੱਥੇ q ਹੈ. ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਆਏਗੇ p q. ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ. ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ कांस्टेंट नु कांस्टेंट ना मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल नु वेरिएबल ना. कांस्टेंट क्या आएगा 8 8 जा 64 ते वेरिएबल देखो सेम बिल्कुल नहीं गा. इथे pq है, इथे r है. ए pq पहला वाला ते आ वाला r दे नाल आ जाएगा. सो दिस इज आवर सेकंड पार्ट. दिस इज अ वॉल्यूम. नाउ थर्ड पार्ट लेंथ की दी है ये xy लंबाई. ब्रेथ सानू दी हुई है 2x²y. हाइट 2xy². ठीक है. वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम का फिर वही फॉर्मूला
लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ है एक्स वाई मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई 2x वाई स्क्वायर, तीनों की वैल्यू पुट करती, ठीक। हुन देखो फर्स्ट नू पहले सेकंड ना मल्टीप्लाई करो, एदा कोएफिशिएंट कीगा 1 1 नू 2 ना मल्टीप्लाई कीता 2 ही आ गया, कांस्टेंट नू कांस्टेंट ना। फिर देखो वेरिएबल ए x से का सी x ने x से मल्टीप्लाई करना है, x दा पावर 1 सी इथे x की पावर 2 है, x ने x से मल्टीप्लाई होना है, विच मल्टीप्लाई दा सेम साइन है, सेम लगाओ एक्सपोनेंट वाला, बेसिस सेम पावर ऐड, बेस सेम है पावर ऐड होगी, x रेज़ टू पावर होगी 3 क्योंकि इधर 1 सी उधर 2 है। फिर y नु देखो y इधर भी 1 है इधर भी 1 है तो y दी पावर आ गई 2 1 + 1 2, ठीक। इनको आप एज इट इज लिख लांगे, नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट की कंफ्यूजन ना होवे। अगेन देखो कांस्टेंट नु आप कांस्टेंट ना मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नु 2 ना मल्टीप्लाई किया 4 x की पावर देखो x इथे भी है इधर भी है, x की पावर इथे की 3 इथे x की पावर है 1 3 + 1 4 इथे आएगी x की पावर 4 y दी पावर इथे 2 इधर भी 2 इथे आएगी y दी पावर 2 + 2 4। So this is a volume 4x raised to power 4 y raised to power 4. So this was our sum number 4. Now last part of this sum, a 2b 3c, length दिता है लंबाई a, breadth दिती हुई 2b, चौड़ाई ते हाइट ऊंचाई दिती हुई 3c। फिर अब वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, आयतन का वही फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्या आएगा a b दी वैल्यू दी हुई 2b, हाइट दी वैल्यू दी हुई 3c निकाली। फिर करो मल्टीप्लाई, एदा कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिता है मतलब इथे 1 हैगा, ठीक है। पहले ना दोनों मल्टीप्लाई का 1 2 * 2 होना जो वेरिएबल वाला कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गए। हुन वेरिएबल देखो a है इथे b है, अलग अलग है a b, ए आ गया 3c एज इट इज। फिर कांस्टेंट ना मल्टीप्लाई होंगे 2 3 * 6 ते वेरिएबल्स है एज इट इज a b c। सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द सम नंबर 5। सम नंबर 5 हेठा लिखिया दा गुणनफल पता करो, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। देखो बेटा फर्स्ट पार्ट है सानू तीन चीजें दी हुई है, इन्हां दा की करना आपा गुणनफल पता करना है, मतलब प्रोडक्ट करना है। की करांगे xy मल्टीप्लाई yz मल्टीप्लाई zx, ठीक है। देखो जदों इतना मल्टीप्लाई करीदा ना ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ सेम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कोई नहीं 1 2 3 नहीं लिखा है, ऑब्वियसली ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 1 ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 1 ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 1 ਹੈ, ਮਲਟੀਪलाई करके भी ਸਾਡਾ 1 नहीं आना है, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ वेरिएबल देखो ध्यान नाल, पहला ਆਪਾਂ पहले दो ਨੂੰ मल्टीप्लाई करांगे, ठीक है। पहले दो ਨੂੰ मल्टीप्लाई करांगे, देखो x वाला ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ पर ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ठीक है। तो x एज इट इज ही आ जाएगा क्योंकि 1 ਹੈਗਾ ही 1 नहीं रहा मल्टीप्लाई तो बाद भी पावर है दी। y वाले देखो इधर y है इधर भी y है, ठीक है। जो आपस से मल्टीप्लाई होंगे बेसिस सेम पावर विल बी एडेड, सो पावर इज y²। एक बच गया z एज इट इज ही आ जाएगा क्योंकि z इधर नहीं गा, इस टर्म नु ਆਪਾਂ ਨਾਲ ही नोट कर ਲਾਂਗੇ, क्लियर। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪलाई करना है। साडी पहला ध्यान च ਜਿਹੜਾ होना चाहिए वो सेम वाल होना चाहिए। देखो x इधर है इधर भी मैंने दिख गया, x की पावर इथे 1 है इथे भी 1 है, ते आ गई x की पावर 2, ठीक है। मैं सीरियल वाइज चलती है, पहले x लिखांगी फिर y लिखांगी फिर z लिखांगी, ठीक है। y देखो सिर्फ इथे ही है इधर है ही नहीं, सो पावर सेम रहेगी, z की पावर इथे 1 है इथे भी 1 है, ते आ गई आ जाएगी z²। आंसर आ गया x² y² z²। नेक्स्ट देखो a मल्टीप्लाई बाय -a²
मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब। ठीक है, हुण देखो ए प्लस का साइन है माइनस का ए भी प्लस है। हुण इन्हां विच जे सिंगल साइन होवे ना ते बाहर लै आइंदा। ठीक है, सिंगल साइन ही आपां बाहर लै आए, इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई कर लो। इहदी पावर की है 1, इहदी पावर की 2, 1 + 2 3। फिर आ गया ए सेम नोट कर लिया। ठीक है, ए माइनस का साइन कुछ नहीं करना, माइनस का साइन एज इट इज लिखी जाना। विचकार लिखिया कि बस आप बाहर लिख लिया, एदा कोई होर रोल नहींगा। ए माइनस का साइन आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। माइनस का साइन एक सी इसलिए आप बाहर लिख लिया, विचकार दो साइन आप इकट्ठे नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए आप बाहर लिख लिया। बेसिस सेम है, फिर पावर ऐड आ गई, आंसर आ गया -a⁻⁶। ठीक है, नेक्स्ट देखो ਇਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 4 ਟਰਮਸ ਇਕੱਠੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਆ, ਦੋ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸੋਲਵ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਐਪ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਵਰਡਸ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। 2 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਹੈ ਤੇ 4 ਹੈ, 4 2 8। y ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ डाल दो। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ y ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, 8 48, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 12, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 128। ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੀ, ਪਾਵਰ ਐਡ, ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ y⁻5। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो 128 नु, फिर 8 ना, इतने की आ गया 64 16 22, इतने आ गया 10, आ गया 1024। ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लिया। हुन वेरिएबल देखो y है, वेरिएबल दोनों जगह सेम है। इतने पावर की 1, इतने की 5, ये आ गया y⁻6। सो दिस वाज आवर थर्ड पार्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाइंग मोनोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। पिछे आप एक्सरसाइज देखा है कि मोनोनोमियल नु मोनोनोमियल ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। मोनोनोमियल ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, मोनोनोमियल ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੱਲਾ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਆਦੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ पॉली मीन्स मैनी ते नोमियल मीन्स टर्म्स, मतलब जिहदी काफी ज्यादा टर्म्स होवे, 1 2 3 नहीं। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋਨੋਮੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਦੋ ਟਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ, ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈਨੋਮੀਅਲ, ਅਗਰ 4 5 6 7 8 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਪੋਲੀ मतलब मैनी, काफी ज्यादा। नोमियल मीन्स टर्म। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है कोई मोनोनोमियल है, फॉर एग्जांपल 4x एक सिंगल टर्म है तो दिस इज अ मोनोनोमियल। ते पॉलिनोमियल एक देख लो x प्लस मान लो 4z है, वैसे ते बाइनोमियल है पर इन जनरल ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ, 4x ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ x प्लस 4z। देखो बेटा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਦਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 4x ਨੂੰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ x plus 4z ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 4x ਹੈਗਾ, मतलब 4x ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ x ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 4z ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। 4x ਨੇ x ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ, 4x ਨੇ 4z ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, x ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ
4x ने x ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ 4x 4x x ਨਾਲ ਵੀ ਆਏਗਾ 4x 4z ਨਾਲ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਵਿਚਲਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲੇਗੀ 4x मल्टीप्लाई बाय x फिर आया प्लस का साइन 4x मल्टीप्लाई बाय 4z इतना खोलना है ब्रैकेट ठीक है 4x ने x नाल भी आना है 4x ने इधर नाल भी जाना है इथे ध्यान ना देखो ऐसे क्या जाएगा 4x यही लिखा है 4x इधर भी आ गया ए प्लस का साइन देखो यही खोली ब्रैकेट सो डोंट कंफ्यूज ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਤਾ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 1 ਹੈਗਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ 4 x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕੀਤਾ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ 16 4 4 ਦਾ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਆਨਸਰ